हाय फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है कल वो देखेंगे। फिर इंट्राडे के लिए एक या दो स्टॉक है जिसको हम देखेंगे कि उसमें कैसे हम प्लान करके ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये निफ्टी का डेली चार्ट है और हम देखें तो यहाँ पर क्लियरली आप देखो 240 के आसपास 11,240 के आसपास इट इज़ क्लियरली फेसिंग रेजिस्टेंस। और क्या है कि उसने कई बार फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड थर्ड वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा लग रहा है क्लियरली कि 240 अभी फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस है और फर्दर मोमेंटम के लिए इसके ऊपर ट्रेड करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। और यहाँ पर हम ADX भी देखें तो आप देखो जो प्लस DMI इट इज़ स्लोइंग डाउन। तो कोई वीकनेस ऐसी लग नहीं रही है एज़ पर डेली चार्ट, बट मोमेंटम जो बना था वो थोड़ा स्लो हुआ है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। और इन दैट केस क्या है कि 200 SMA है विच इज़ अराउंड 10,860, तो वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है इन केस एनी करेक्शन कम्स, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम टेस्टिंग हो सकता है उसका। अब हम 15 मिनट के चार्ट में जाके देखें यहाँ पर निफ्टी का स्ट्रक्चर, तो आपको पता चलेगा कि ये 200 पॉइंट की ब्रॉडर रेंज है, 11,050 से लेके 11,250 की, मतलब ब्रॉड रेंज कह सकते हैं। तो 200 पॉइंट्स की रेंज में काफ़ी टाइम से मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ से जो सेलिंग आया था उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन अगेन इट ट्राई टू क्रॉस दिस लेवल, बट क्या है कि फिर से वहीं से एग्जैक्ट सेलिंग आया है और काफ़ी लास्ट सेशन में मतलब उसने काफ़ी अच्छा रिकवरी दिया था इंट्राडे में। बट अब यहाँ पर 150 170 के नीचे अगर ट्रेड करता है मार्केट तो क्या है कि धीरे धीरे वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है। और ये एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए 11,050 के आसपास। अगर ये लेवल क्रॉस कर दिया नीचे की साइड में तो क्या है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो सबसे पहले निफ्टी कैसे ओपन होती है वो हमें देखना पड़ेगा कल। अगर 150 के नीचे ही ओपन हुआ मार्केट तो फिर क्या है कि धीरे धीरे वीकनेस बढ़ेगी। अगर वो मतलब शुरुआत के 1 घंटे में वो उतना हाई नहीं क्रॉस कर पाया तो क्या है कि मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस रह सकता है मार्केट में। तो कैसे ओपन होता है वो देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी हम देखें यहाँ पर कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 23,100 के आसपास आके क्या है कि वो अटक जाता है। RSI भी देखो उसने यहाँ पे 60 को क्रॉस किया, फिर सेलिंग आ गया, यहाँ पर इट ट्राइड, फिर क्या है कि वो RSI 60 के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो मूव है उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी बुल्स आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज दिस मूव। तो हम देखें कि 50 SMA जो है वो एक 50 EMA सॉरी वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 20 EMA के आसपास तो वो काफ़ी फ्लर्ट करता रहता है। तो यहाँ पर एक कंक्लूसिव सपोर्ट जो है दैट इज़ अराउंड 21,590, मतलब 21,600 का सपोर्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब थोड़ा 15 मिनट में जाके हम देखें बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, तो आप देखिए यहाँ पर उसमें भी रेजिस्टेंस है। जैसी हमारी बात हुई थी कि पूरा ये 15 मिनट का चार्ट है, 1 आवर में जाके देखोगे तो दिस लुक्स लाइक ए कप एंड हैंडल, बट ये एक अच्छा सपोर्ट था, उसको उसने ब्रीच किया, हालांकि वापस ऊपर आ गया है। बट नाउ 21,400 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली हमें एक मतलब वीकनेस मार्केट में देखने को मिल सकती है। और इन दैट केस क्या है कि 300-400 पॉइंट की और गिरावट की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और आप देखिए यहाँ पर थोड़ा एलियट का भी पर्सपेक्टिव ब्रीफ में करता हूँ कि ये जो पूरी रैली है दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव। आप देखोगे यहाँ पर राइट, सो दिस वाज वेव 3 वी कंप्लीटेड हियर, दिस वाज वेव 4 और ये 5th का रिट्रेसमेंट है। एंड अगेन ये एक बिगर करेक्शन हो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था एज पर एलियट वेव कि ए वेव था ये कि एंडिंग डायगोनल था, जो 5th ऑफ द 5th है उसका जो मतलब 5th वेव का स्ट्रक्चर था उसमें एंडिंग डायगोनल था एंड दिस वाज A B, मतलब ये इम्पल्स हो गया देन एंड 1 2 दिस वाज 3 4 एंड 5 एंड दिस लुक्स लाइक दिस माइट बी ए वेव B।
बिकॉज क्या है कि वेव 5 जब एक्सटेंडेड होता है तो डबल रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो इफ़ दिस प्रूव्स टू बी डबल रिट्रेसमेंट तो क्या है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी गिरावट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, एंड इट मे रिट्रेस ऑल द वे टावर्ड द प्रीवियस फोर्थ वेव टेरिटरी ऑल्सो, वी कैन नॉट से। बट अब देखते हैं थिंग्स कैसे इवॉल्व होती है। हमारा इंट्राडे का कंसर्न है तब तक यहाँ पर हमने देखा कि 22,400 का जो एक लेवल है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर उसके नीचे ट्रेड करेगा तो एक वीकनेस मार्केट में बनेगी बैंक निफ्टी में। अब इंट्राडे के लिए एक स्टॉक मैंने देखा है और बहुत ही अच्छा पैटर्न लग रहा है उसमें, दैट इज़ बजाज ऑटो। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो जाए। जैसे मैंने M&M भी आपको शॉर्ट दिया था, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, 597 के आसपास लास्ट सेशन में मैंने शॉर्ट के लिए बोला था, और मतलब एक अच्छी गिरावट 5-7 रुपये की आई थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर डाउन साइड कि 582 तक आएगा, बट क्या है कि लास्ट में थोड़ा रिकवर हो गया तो कॉस्ट के पास ही आया था, उसमें कोई लॉस नहीं हुआ था क्योंकि हमारे कॉस्ट के आसपास ही आके अटक गया था। तो ये हमारी टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे भी मैं कॉल्स पोस्ट करता रहता हूँ, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बजाज ऑटो में इंट्राडे में कैसे काम कर सकते हो, तो आप देखो यहाँ पर कौन सा पैटर्न है। ये डेली का चार्ट है, कैन यू आइडेंटिफाई, मतलब ये कौन सा पैटर्न है। इसको मैं बार चार्ट करूँगा तो आपको पता चलेगा। दिस इज़ एन इनसाइड बार, अब देखो यहाँ पर, राइट। तो अब क्या है कि इनसाइड बार फॉर्मेशन है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है बजाज ऑटो में, ये लेवल है, इट इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड दिस लेवल। तो बजाज ऑटो में लास्ट सेशन का लो जब क्रॉस कर देगा तो क्या है कि एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए नीचे आया था, फिर क्या है कि काफ़ी ऊपर चला गया और उसी लेवल के आसपास से वापस नीचे आ रहा है। और यहाँ पर आप देखो डेफिनेटली यहाँ पर एक काफ़ी सेलिंग अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ 2980 के नीचे जो लास्ट सेशन का लो था दैट वाज अराउंड 2978, तो 2978 के नीचे ट्रेड करता है तो 20 EMA के आसपास वो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। आप देखो यहाँ पर उसने 20 EMA पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे लिया है, तो 2923 ये 20 EMA है, बट इसने 2-3 बार उसको टेस्ट कर लिया है। देखो दिस इज़ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो दिस टाइम क्या है कि अगर ट्रेंड डेवलप हुआ तो 200 SMA के आसपास भी आ सकता है। तो इन दैट केस 2867 का भी टारगेट आ सकता है इंट्राडे में। तो इंट्राडे के लिए बजाज ऑटो आप ध्यान में रख सकते हो, जिसमें एक अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस। अगर ये ट्रिगर हुआ तो दिस कुड बी अवर आइडियल स्टॉप लॉस 3010, या तो आप लिए भी ले सकते हो कि यहाँ पर एक क्लस्टर है तो 3020 के आसपास का, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग ए मोर डाउन साइड। तो क्या है कि ट्रेड को हमें थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। दूसरा एक स्टॉक जो है वो F&O स्पेस से नहीं है, बट इट इज़ लुकिंग गुड, एंड आरती इंडस्ट्री, बिकॉज आप देखो यहाँ पर 200 SMA के आसपास एक अच्छा बेस बनाया है उसने क्लियरली, इट इज़, और ये रिट्रेसमेंट आया था उसने भी क्या है कि 200 SMA के आसपास ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। तो पहले यहाँ आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, और हियर यू कैन सी कपल ऑफ डोजी फॉर्मेशंस, और ये पिछले 2 सेशंस से उसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है, वॉल्यूम्स का भी एक्सपांसन है। तो एक अच्छा मोमेंटम उसमें इंट्राडे में हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट थोड़े स्टेबिलाइज रहे या तो मार्केट अटक भी गए, गिरना भी बंद हो गए, तो दिस स्टॉक कैन बी एन आइडियल लॉन्ग उसमें। और ये क्या है कि थोड़ा मिड कैप टाइप का स्टॉक है, तो मोमेंटम बहुत फास्ट आ सकता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 960 के आसपास, और इमीडिएट सपोर्ट हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है 940। तो ऑन रिट्रेसमेंट आपको ऐड करना है तो आप क्या है कि 940 के आसपास ऐड कर सकते हो। ब्रेकआउट पे आपको प्ले करना है तो 960 के ऊपर आप प्ले कर सकते हो। तो ये एक अच्छा स्टॉक लग रहा है इंट्राडे के लिए। आप इसमें डेली में देखोगे तो एक क्या है कि अच्छी पैटर्न भी लग रही है फॉलिंग वेज जैसा यहाँ पर, और ये चैनल से उसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक इन शॉर्ट काफ़ी ठीक लग रहा है इंट्राडे के लिए। अब देखो यहाँ से ब्रेकआउट है तो दिस लेवल 980 तक वो जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरे इस वीडियो से आपको अपने ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।